मुबैना तौर पर फायरिंग का तबादला पेश आया है, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। अस्करियत पसंद की शनाख्त की जा रही है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने ब्रगाम अवंतीपुरा इनकाउंटर की तौसीक करते हुए कहा है कि इसमें एक अस्करियत पसंद मारा गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को तोड़ने के इसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और हिंदुस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने और बराह रास्त जंग जीतने की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद बिलवास्ता जंग में भी जीत हमारी ही होगी। पाकिस्तान के खिलाफ जीती गई 1971 की जंग के गोल्डन जुबली प्रोग्राम के मौके पर मुनाकिदा प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि ये हिंदुस्तानी फ़ौजों की शानदार फतेह की याद मनाने के लिए है, जो जनूबी एशिया की अजीम फतेह का बाइस बनी, जिसने तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल दिया। चंद रोज़ कबल हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति हासिल करने वाले मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए इन्होंने कहा कि इस तकरीब को मज़ीद अज़ीमुश्शान तौर पर मुनक़िद करने का फैसला किया गया था, लेकिन मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत के साथ पेश आए सानहे के पेश नज़र इस प्रोग्राम को सादगी से मनाने का फैसला लिया गया। के बाद इसे सादगी प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ देकर हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है। हिंदुस्तानी अफवाज ने 1971 में इसके मंसूबों को नाकाम बनाया और अब दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। हम बराह रास्त जंग जीत चुके हैं और बिलवास्ता जंग में भी जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा कि 1971 की लड़ाई जंग अजीम के बाद से सबसे फैसला कुन लड़ाइयों में शुमार की जाएगी। ये जंग हमें ये भी बताती है कि मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तक़सीम एक तारीख़ी गलती थी। पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर वजूद में आया लेकिन मुत्तहिद नहीं रह सका। 1971 की शिकस्त के बाद हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलसल प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि खट्टर जाहिर करते हैं कि ये साफ तौर पर एक मजहब को निशाना बना रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज डाक बंगला कानाबल अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने नमाज से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हमारे हुक्मरान PAGD को पसंद नहीं करते। इन्होंने पहले भी PAGD को कमज़ोर करने की साजिशें की है। उन्होंने कहा कि PAGD के तमाम अराकीन ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बना देंगे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हरियाणा के नमाज से मुताल्लिक़ दिए गए बयान से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनका बयान और फैसला सरासर गलत है। वज़ीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस जलसे में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और आवाम ने शिरकत की है। आज यहाँ पे अनंतनाग की सरजमीन पे का प्रोग्राम था, उसके बाद हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जारी रहेगी ना, और वक्तन फवक्तन अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी वो हम कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं
वो PAGD को पसंद नहीं करते। इससे पहले भी PAGD को कमज़ोर करने की साजिशें रचाई गईं और एक आध जो हमारे PAGD के साथी थे उनको किसी न किसी बहाने PAGD से अलग किया गया। लेकिन हम जो अब बाकी हैं PAGD के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम इन साजिशों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो बयान था और जो उनका फैसला है वो सरासर गलत है। हमारे मुल्क में खुलेआम अपने मजहब को इस तरह फॉलो करना या इसकी खुली छूट है। मैं मानता कि अगर ये पाबंदी हर किसी मजहब पे होती तो ठीक है ना, फिर ये पाबंदी हम पे भी। लेकिन ये पिक एंड चूज तरीकों से जो ये किया जाता है, इससे सीधा सीधा लगता है कि निशाना सिर्फ एक मजहब की तरफ है, जो कि जिस बात की इजाज़त इस मुल्क की आईन भी नहीं देती। और ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। जम्मू कश्मीर ने एक सेक्युलर टॉलरेंट भारत के साथ इल्हाक किया था। और ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान है, इसका जितने भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। श्रीनगर गुपकार में महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर PDP के कन्वेंशन के इनेकाद की इजाज़त न देने की पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंतजामिया के अमल को गैर जमहूरी करार दिया है। आज महबूबा मुफ्ती ने अपनी क़यामगाह में पार्टी कन्वेंशन के लिए की गई तैयारियों और खाली कुर्सियों के दरमियान अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए इंतजामिया के रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ये खाली कुर्सियां आपको जम्मू कश्मीर के हालात का तस्वीर पेश कर रही हैं, जहां पर आज जो हमारा यूथ के साथ मीटिंग होनी थी और उसको जिस तरह इस सरकार ने आज सबोटाज किया, ये कह के कि कोविड है। जब यहाँ दूसरी जमातें प्रोग्राम करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए कोविड नहीं होता है। पर जब हम अपने बच्चों के साथ में बात करना चाहती थी, उनका हाल जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त उनको कोविड याद आ जाता है, सबोटाज किया जाता है। और ये नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवान को किस तरह से उसके इख्तियारात को ख़त्म किया जाए। यहाँ का नौजवान किस तरह जमहूरियत से दूर रहते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, ताकि इनके लिए उनको मारना पीटना आसान हो जाए, उनको जेल में डालना आसान हो जाए। यही तो ये करते आए हैं पिछले 3 साल से। नौजवान का घर में दम घुटता है, बाहर निकलना चाहता है, उसको आने नहीं देते हैं। और अगर वो आ जाता है तो या तो गोली या डंडे का शिकार हो जाता है या उसको जेल में बंद कर देते हैं। आज हमारे हजारों नौजवान रियासत के अलग अलग वादी के अलग अलग इलाकों से हमारे पास आना चाहते थे। क्या कर वो बात सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करना चाहते थे। मगर आपने देखा कि किस तरह से आपको मेरे पास आने नहीं दिया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये जानबूझ के आपको धकेल रहे हैं ताकि आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, ताकि आप इनके लिए आसान हो जाए कि आप पे ये डंडा चलाए, आप पे ये गोली चलाए। मगर हमने हार नहीं मानी, हमने घुटने नहीं टेकने इनके सामने। मुझे फख्र है आप पे, क्योंकि ये आपसे घबरा गए। महबूबा मुफ्ती से कोई नहीं डरता है। अगर डरते हैं तो आपसे डरते हैं, आप नौजवानों से डरते हैं, आपकी ताकत से डरते हैं, आपकी जिद से डरते हैं। अपनी जिद को कायम रखिए, अपनी जिद को मत छोड़िए। और जिद हमारी ये है कि हम जम्मू कश्मीर की फलाह के लिए, जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए, जम्मू कश्मीर की बका के लिए, इज्जत के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हम जदोजहद करेंगे, पुरअमन जदोजहद करेंगे, जमहूरी निजाम में जदोजहद करेंगे। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने बाइडेन के साथ हिंदुस्तान की जमहूरियत पे बहुत लंबी तकरीर की, मगर यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो जमहूरियत का नामो निशान ही खत्म कर दिया इन्होंने। मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोगों ने इकट्ठा होना है, तमाम लोगों ने, खासकर नौजवानों ने इकट्ठा होना है और यहाँ इनको बताना है कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगर डर होता तो फिर हम ये रास्ता ही क्यों इख्तियार करते? हम भी दूसरी जमातों की तरह आपके साथ समझौता कर लेते, क्योंकि अगर हम भी समझौता करते तो आज हमें कोविड के दहम पे
और इसी दौरान पुलिस का कहना है कि इतवार के रोज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश का वाक़ गुपकार में एक कन्वेंशन का प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें 1000 लोगों की शिरकत मुतवक्को थी। ताहम श्रीनगर में कोविड की सूरत-ए-हाल और गुपकार में चंद सिक्योरिटी बुनियादों पर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा सकी। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर का गुपकार इलाका, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई हसास इलाका है, इसकी शाहराह पर बड़ी तादाद में गाड़ियां पार्क करने से सिक्योरिटी का मसला पेश आ सकता था। उन्होंने कहा कि निजी गाड़ियों में बड़ी तादाद में कारकुनान इस तरह कन्वेंशन में हिस्सा लेने के खातिर श्रीनगर वारिद होने वाले थे और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा सके। तर्जुमान के मुताबिक हमें यह भी इत्तला मौसूल हुई थी कि बारूदी मादे से भरी एक निजी गाड़ी को हाई सिक्योरिटी जोन में आम शहरियों और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाने के गर्ज से इस्तेमाल में लाए जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गुपकार में फौजी तनसीबात के साथ साथ मुतअद्दिद सिक्योरिटी और सराक़सा एजेंसियों के दफातर भी हैं। दरबार हाल राजौरी में आज बीजेपी का जलसा मुनक़िद हुआ है, जिस जलसे के दौरान CDS जनरल बिपिन रावत को खराज पेश किया गया। इस जलसे में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना, हाल ही में NC से निकलकर बीजेपी में शामिल होने वाले देवेंद्र रैना और दीगर लीडरान ने इस जलसे में शिरकत की है। मैं पिछले दिना कश्मीर गया ना सिया करना टंगदार टीठवाल घबरान उड़ी ईशम परमपीला बुनियार नूरखोला जेडी हमारा आउटरीच, हमारी पब्लिक पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं। इसी सिलसिले में आज ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है LOC का सीमावर्ती क्षेत्र राजौरी के दरहाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही जबरदस्त रैली हुई है। हजारों की तादाद में आवाम ने यहाँ भाग लिया। जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में एक जन सैलाब उमड़ रहा है, वो ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर यहाँ बीजेपी का होगा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में काम करेगी। मैं राजौरी की आवाम का, दरहाल की आवाम का और इस सारे एरिया के रहने वाले लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की रैली में जोश और जज्बात दिखाए। भारतीय जनता मैं पिछले दिना कश्मीर गया ना सिया करना टंगदार टीठवाल घबरान उड़ी ईशम परमपीला बुनियार नूरखोला जेडी 70 PDP सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी समेत सभी सियासी पार्टियों को जम्मू कश्मीर में आज़ादाना तौर पर अवामी जलसे मुनक़िद करने की इजाज़त है, लेकिन PDP ही वाहिद ऐसी जमात है जिसको अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतज़ामिया नहीं चाहती कि नौजवान जमहूरियत का हिस्सा बने, बल्कि इनका मंसूबा है कि वादी कश्मीर का नौजवान तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपनी रिहाइश का पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। कहा कि पार्टी कन्वेंशन के बारे में ज़िला इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, लेकिन हर बार इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है।
महबूबा मुफ्ती ने बताया कि इतवार सुबह से ही श्रीनगर में 15 मकामात को सील किया गया था, जहां पर पीडीपी कारकुनान को रोककर उनकी हड्डी फसली कर दी गई। मोबाइल फ़ोन छीने गए, यहाँ तक कि कई कारकुनान और लीडरों को सलाखों के पीछे ढकेला गया। इनका कहना है कि अनंतनाग में आज उमर अब्दुल्ला को अवामी जलसा मुनक़िद करने की इजाज़त दी गई। एक रोज़ कबल अपनी पार्टी ने रिडीबल में जलसा मुनक़िद किया। कांग्रेस लीडरान भी वादी के अतराफ़ और कनाफ में अवामी जलसे मुनक़िद कर रहे हैं, लेकिन पीडीपी ही ऐसी वाहिद जमात है जिसे सियासी सरगर्मियों से जानबूझकर बाज रखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि इतवार की सुबह इंतज़ामिया ने चिट्ठी भेजी कि कोविड के पेश नज़र पीडीपी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या पीडीपी के लिए ही कोविड है, दूसरी जमातों के लिए नहीं है। आज हमने यहाँ यूथ की एक मीटिंग रखी थी और काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे और ये सोच के तैयारी कर रहे थे क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है या पीसी है, सब जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ एक यूथ का कन्वेंशन करेंगे। पहले ने देखा सब पार्टीज़ कर रही हैं, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यूथ का कन्वेंशन किया, अपनी पार्टी ने भी जड़ी बल में भी किया, घर में भी किया। तो हमने भी एक फंक्शन रखा यूथ का यहाँ, और जिसके लिए तकरीबन मैं उनकी भी जो अपने हमारे जो नौजवान हैं जो हज़ारों की तादाद में आज श्रीनगर आए थे, जिनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी की गई, दे वर रफ्ड अप, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, कहीं पर उनके मोबाइल छीने गए, कईयों को उनको खाने के अंदर बंद भी किया, जैसे आरिफ लाइगुरु अभी भी बंद है। तो इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या वजह है। आज भी अनंतनाग में उमर साहब का जलसा है, कल उनका बारामुल्ला में था, उसके अलावा अपनी पार्टी का परसों कोई ज्वाइनिंग थी उनके घर में, जड़ी बल में जलसा था, इसी तरह पीसी का जलसा, इसी तरह कांग्रेस के कई जलसे हो गए जिसमें आज़ाद साहब, मीर साहब, और उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं, उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बही। तो यहाँ हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविजन पे देखा, तो हमने कागज वागज देख लिए, तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि भाई उसमें लिखा गया था पीडीपी एट गुपकार इज नॉट अलाउड। हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी उन्होंने नौजवानों को टारगेट किया क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी, यूथ इंटरेक्शन था। ये अजीब लगता है कि ये जो एलजी साहब हैं, हाउ कैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बी सो ब्रेजन। आप कोविड का बहाना करते हो और दूसरी तरफ से आप दूसरी पार्टीज को जलसा जुलूस करने देते हो। मेरा यही कहना है कि हम इनको मैसेज देना चाहते हैं, दिल्ली वालों को भी और जो उनके यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर की सालमियत, जम्मू कश्मीर की दिफा हमने शुरू की है मुफ्ती साहब के वक्त से, मसले कश्मीर हल करने की, उसमें हम जदोजहद करेंगे, उसमें हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं होगा। पीडीपी लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने कहा है कि पीडीपी की जानिब से आज श्रीनगर गुपकार में पार्टी सरबराह की क़यामगाह पर एक कन्वेंशन मुनक़िद किया गया था, लेकिन इसमें शिरकत से अरकान को रोक दिया गया। पीडीपी लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट गुलाम नबी लोन हिंजोरा और दीगर आज चाडोरा में एहतजाज किया है। उन्होंने इंतजामिया की कार्रवाइयों की सख्त मुखालिफत की है। खासकर जवान, खासकर लकट दोस्तों और तंजीम ये सरबराह लकट लकट मसाइल इस्तेमाल करा जबरदस्त परेशानी के हालात मगर बन अकोई अकिस इंसानस पर हम तुम्हारे साथ हैं, मोहम्मद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असली पीडीपी सत यम जन चल तम गद्दार यम जन दार तम गद्दार अमिस सत शाना बशाना तम गवाह यह चोरी अम पे बीका मसला
महबूबा जी रेजिडेंसी पे 5,000 कॉन्स्टिट्यूंसी क्या करो यह पता कि आज गई तवारीखी जलसाक यूथुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हूं और बहाना बनो कोई। देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम था, हमारी पार्टी का प्रोग्राम ये था कि यूथ का कन्वेंशन हमने बुलाया था गुपकार में, जिसकी सदारत महबूबा जी को करनी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इजाज़त नहीं दी। हज़ारों की तादाद में नौजवान आज शमूलियत करने वाले थे उस कन्वेंशन में, लेकिन उस गुपकार की भी नाकाबंदी की गई और हमारा जो हेडक्वार्टर है उसकी भी नाकाबंदी की गई। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ चाडूरा से जितने नौजवानों को यहाँ से जाना था उनको इजाज़त नहीं दी गई, बाहर रोका गया और यहाँ पहरा लगा दिया गया पुलिस का। तो इसके लिए हम बहुत अफसोस करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इनका टारगेट है। बाकी जमातें इन्होंने बहाना बनाया कोविड का, लेकिन बाकी पार्टीज़ जितनी भी यहाँ हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। अगर पाबंदी है तो वो सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर। देखिए, ये बात तब बनेगी जब इलेक्शन का ऐलान होगा। अभी तो हमने कोई ये नहीं सोचा है, ना इस पर कोई गुफ्तगू की है कि इलेक्शन में जाना है नहीं जाना है। लेकिन हाँ, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती का मौक़िफ़ क्लियर है, साफ़ है, वाज़ेह है। उसने कहा है कि जब तक 370 और 35A वापस नहीं आएगा तब तक वो ज़ाती तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी वो ये फैसला उसी वक्त होगा जब इलेक्शन का ऐलान होगा। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से वक्फे का। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5-स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। वक्फे के बाद बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। PDP के यूथ कारकुनान ने आज शाहनवाज मीर की सरबराही में श्रीनगर में एहतजाज किया है। PDP के कन्वेंशन में पार्टी कारकुनान को रोक दिए जाने के खिलाफ धरना दिया गया। बरहम मुजाहिरीन ने इंतजामिया की इस तरह की कार्रवाइयों को गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दिया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी का जुल्म सितम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो। सरकारी दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या दियो नार सेरी जैसी मनान से आइस कोरी इथन कियम तो आवाज दो, आवाज दो। हल करो, हल करो, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, मसले कश्मीर हल करो। तो या शुपियान हल करो, मसले कश्मीर हल करो, हल करो, हल करो, मसले कश्मीर हल करो। तो चूंकि तुझे पता आज यूथ कन्वेंशन थोमुत गुपकार, ये जलील मोदी, बदबख्त मोदी, ये जलील अमित शाह यमो कटगरन लोज और दितुक न गसने कह। यमन बासान हेको लुक
इथे कन जंजीरन मज बंद कर मगर यमन दुत ओत्र हयत यम सात दिल तक तिल मज तोर प्रोटेस्ट ना बेहमो न तीतिस कालस यीतिस कालस मसले कश्मीर हल वो यीतिस कालस मसले कश्मीर हल दिमो कर पता ना आज अत यूथ समन वोल कम से कम यमो एक्सपेक्ट कर्मुत CID इंफॉर्मेशन पता अत गसन 8-9 सास लुक जमा अगर 8-9 सास लुक जमा गई अगर आवाज यह गई अगर यह आवाज अख बने या बने अख इनकलाब यमो दुत न कामयाब करने क्या पता अगर ये मसले कश्मीर खास का नफर यह मसले कश्मीर हल हे कर लुकन हिंज आवाज हे बन बन सह महबूबा मुफ्ती PDP सह जवान चाहे सह गांधरबल बिलाल अहमद चाहे सह त्रंग शबीर अहमद चाहे शुपियन यावर सोब चाहे सह इस्लामाबाद। श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में PDP के कन्वेंशन में शिरकत की कोशिश करने वाले अराकीन ने आज श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया है। श्रीनगर में आज PDP वर्कर्स ने कन्वेंशन में शिरकत की इजाज़त ना देने और महबूबा मुफ्ती को बकौल उनके घर पर नज़रबंद कर देने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकारी गुंडागर्दी बंद करो, सरकारी गुंडागर्दी बंद करो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको तो ये खुद समझना चाहिए कि हमने एक प्रोग्राम रखा था यूथ कन्वेंशन मैडम फेयरव्यू हमारी पार्टी प्रेसिडेंट के घर पे, लेकिन कल शाम तक हमें तैयारियां करने दी गई। हमें होर्डिंग चलाई, हमने बोर्डिंग चलाई, हमने सब कुछ किया, सब तैयारियां की, लेकिन एंड मौके पे इन्होंने हमारे सारे ऑफिस, हमारा PDP हेडक्वार्टर सील किया, हमें मैडम को हाउस अरेस्ट किया, हमें जितने भी सीनियर लीडर है उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जो हमारे नॉर्थ साइड से लोग हैं, जो साउथ साइड से लोग हैं, जो सेंट्रल कश्मीर से लोग हैं, सारे दर बदर तो खा रहे सड़कों पे, इन्होंने आगे नहीं चलने दिया हमें। ये डेमोक्रेसी का तो जनाजा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। जो कौम की यहाँ पे आवाज है, एक ही आवाज यहाँ पे है, वो PDP। आपने देखा जो हमारी मैडम ने आउटरीच किया पीर पंचाल एरिया में, जम्मू में किया, सेंट्रल कश्मीर में किया, नॉर्थ कश्मीर के, इनको तो डर, इनकी टांगे कांपने लगी उस चीज से। आप तो खुद ही देख रहे हैं, लोग जोग दर जोग हमारी मैडम के प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। कल आपने देखा जंतर मंतर हम पहुंचे, इनको वो भी आग लगी। ये तो हमारे आम लोगों की बात यहाँ पे करने नहीं देती है। ये खून खराबा के हफिज में अगर हम कोई भी बात करते हैं इनको प्रॉब्लम हो जाती है, अगर लोगों के मसले के बारे में हम बात करते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये क्या डर है इनको ऐसा PDP का? देखिए PDP से इनको क्या डर। PAGD एक खास मकसद के लिए बनी है। PAGD हमने बनाई है एक खास मकसद के लिए। हमारा जो 2019 5 अगस्त को आर्टिकल 35A और 370 लिया गया, उसके लिए PAGD बनी है। उस अपने जो हमारे हुकूक आते हैं उनको वापस लाने के लिए PAGD बनी है। रही बात जलसों की, इनको पता है PDP ने इनको अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। लोग देखे PDP के साथ जुड़े हैं, इनको ये देख नहीं सकते हैं ये लोग। और हम पे ये आयद, जितनी जातियां आयद ये PDP पे करते किसी को। कल आपने देखा अपनी पार्टी ने जड़ीबल में जलसा किया, क्या वहां कोविड नहीं है? कोविड को अपनी पार्टी से डर लगता है? कोविड हमेशा जिंदा PDP को देख के होता है क्या? यहाँ गवर्नर साहब यहाँ जलसे करते हैं तो उनमें कोविड नहीं होता है? स्टैंड हमारी बाजी का वही रहा है, चाहे वो जेल के अंदर थी या चाहे वो जेल के बाहर थी। जिस दिन उनको जेल से छूटा गया तब भी उन्होंने एक ही बात की है, जो आर्टिकल 370 और 35 है, जब तक कश्मीर के हुकूकात PDP वापस नहीं लाएगी, ना PDP रुकने वाली है, न झुकने वाली है, न थमने वाली है। और दूसरी जानिब पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी कुपवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन की इजाज़त ना मिलने की सख्त मजम्मत करते हुए इसको गैर जमहूरी करार दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने कुपवाड़ा में पार्टी के कन्वेंशन के इनेकाद की इजाज़त ना दिए जाने पर इंतज़ामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अपने बयान में कहा कि एक जानिब दीगर पार्टियों को इजाज़त दी जाती है तो दूसरी जानिब पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जलसे से रोक दिया जाता है। ये हुक्काम की जानिबदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया जाना था, लेकिन पिछले 3 मरतबा से दी जाने वाली दरख्वास्तों को लगातार मुस्तरद किया जा रहा है।
रामबन के बानिहाल में एक फौजी ऑफिसर ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से खुद पर गोलियां चलाते हुए खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बानिहाल इलाके में शनिचर और इतवार की दरमियानी रात फौजी ऑफिसर ने अपने ही सर्विस राइफल से अपना खात्मा किया। बताया गया है कि फायरिंग की आवाज़ सुनते ही करीब में मौजूद दूसरे फौजी अपने साथी की तरफ दौड़ पड़े और इसे खून में लथपथ पाया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बारामूला से खबर है कि यहाँ एक बच्चे को कोविड से मुतासिर पाया गया। सीएमओ बारामूला ने ज़ीवन में कहा कि एसटीएच सोपोर में पिछले 2 दिनों के दौरान कई बच्चों के कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें कई बच्चों के कोविड टेस्ट मुस्बत भी पाए गए। कल कुछ बच्चे पॉजिटिव आए थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। दरअसल हमने क्या किया है कि जब से ये कोविड अभी तेज़ होना शुरू हो गया है, हमने फ्लू जो आउटडोर है उसको हमने सेपरेट कर दिया है जनरल आउटडोर से। तो फ्लू आउटडोर में कुछ बच्चे आए थे सिम्टोमेटिक, तो हमें लगा कि हो सकता है ये कोविड हो सकता है, तो उनका टेस्ट हमने किया। तो कल 9 बच्चे हमने पाए वो पॉजिटिव थे। तो उसमें से फिर हमने ये सोचा कि उनको हम एडमिट कर लेंगे, फिर एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। तो उस सूरत में मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो थे वो पॉजिटिव इसलिए थे कि वो कुछ डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे गए थे। तो क्लिनिक्स में वो अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका अच्छी तरह से पालन नहीं करते हैं। मेरी अपील है लोगों से कि वो अच्छी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट ये बिहेवियर का पालन करें अच्छी तरह से, तो अपने आप को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए। और हमने उस वक्त तुरंत उसमें एक्शन ले लिया, उनको एडमिट कर दिया, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत हद तक कामयाब हो गए उनको ट्रीट करने में। वो सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मेरी अपील है लोगों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन ज़रूर करें, क्योंकि ये अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो आगे जाकर हम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हमें। इसमें हम ये बात ये कर लेंगे कि एक मास्क ज़रूरी पहनना है। जब भी हम बाहर निकले एक मास्क ज़रूर पहनिए। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में लोग घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो ये वायरस तो ये हाईली कम्युनिकेबल है, ये तो फैलेगा ही। अपना ख्याल कीजिए, एक मास्क ज़रूर पहनिए जब आप बाहर निकलेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा ये उसमें जाने से परहेज़ करें, इसलिए कि जब भीड़ भाड़ में होता है तो ये हाईली कम्युनिकेबल है, एयर से सांस लेने से ये अंदर ये तकलीफ हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में आप लोगों को मेरा मशवरा है लोगों से कि आप अच्छी तरह से अपने आप को बचाएं। इस मौजी बीमारी से बचने के लिए कुछ तदाबीर है। सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप दोस्तों से मिल रहे हैं थोड़ा सा आप दूरी ही इख्तियार करें और अपनी मुलाकात को और सलाम दुआ तक ही महदूद रखें, आगे न जाइए। सोशल जो डिस्टेंस है उसका पालन करें। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, उसको भी आप ध्यान से रखें। और अक्सर वो बेशतर आप अब जब घर जाएंगे हाथ धोया करो, क्योंकि अगर हाथों पे ये जरासीम लगा, ये वायरस लगा हुआ है तो ये फिर बीमारी पैदा कर सकता है। ये पालन करना ज़रूरी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। अगर लोग अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे फिर हम भी कामयाब हो जाएंगे इसमें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले राजौरी के बुधाल डिवीजन में 68,86,000 रुपए की लागत से सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया है। ताहम इस तामीरी काम के आगाज का मकामी लोगों ने खैर मकदम करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया है।
2006 से हम इस पुल की डिमांड करते रहे। ये गुलीर और बथान का जो इलाका है ये इस पुल की वजह से कटा रहा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिप्टी कमिश्नर राजौरी, जिन्होंने एक दौरा यहाँ पे किया राजनगर अपर में और कोलाड़ में, उन अपने बच्चे को साथ लेके। लेकिन वहाँ जो हमारी बात हुई तो डीसी साहब ने ये वादा किया था कि मैं 2 काम आपके करके जाऊँगा। एक जो पुल है, जो ये ब्रिज है, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पहुँचेगा। दूसरा जो मैं अपने इंजीनियर भेजूँगा कोलाड़ से स्मार्टसर झील के लिए जो सर्वा किया जाएगा 12 से 14 किलोमीटर, तो वो भी मैं आपको रोड दे दूँगा। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का ये शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पहला काम हमारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहली कमिटमेंट जो है उनने बराबर कर दी है। इस पुल की वजह से जो हमारा बथान और गुलीर का इलाका है, जो हमारे लोग ट्रैवल के लोग जो ऊपर जाते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत थी। हमने यहाँ बाईपास करके ये रोड निकाली हुई थी, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से वो रुक जाती थी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से गांधरबल में शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। जिले इंतजामिया के आला अहदेदारों के हमरा डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री ने आज शजरकारी मुहिम का मुआयना किया है। इस मौके पर इन्होंने आवाम से ये ख्वाहिश की है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, अभी पूरे कश्मीर वैली में प्लांटेशन का सीज़न शुरू हो गया, तो हम लोगों का सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक पूरा फोकस है कि हम इन 4 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक प्लांटेशन ड्राइव्स करें, लोगों को इन्वॉल्व करें। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमारे विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज़ हैं, हमारे BDCs, DDCs के मेंबर्स हैं, सभी को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है, और हमारा स्टाफ भी उनके साथ मीटिंग्स कर रहा है। जहाँ जहाँ भी हमारे क्लोजर्स हैं वहाँ भी हम प्लांटेशन करें, और इसके अलावा भी स्कूल्स, दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ पर हम प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग भी आ रहे हैं सामने, और अच्छे तरीके से हमारे ड्राइव जो हैं वो चल रहे हैं। मकसद हम सब लोगों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाएं, और पेड़ हमारे इस तरीके के हैं कि जिनसे लोगों को फ़ायदा हो, चारा, बालन, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। आप देख रहे हैं नर्सरी में कितने अच्छे प्लांट्स हैं देवदार वगैरह के। और अब आखिर में एक नज़र आज के अहम सुर्खियों पर। ब्रगाम अवंतीपुरा में इनकाउंटर, एक नामालूम अस्करियत पसंद हुआ है जामा। पाकिस्तान को वजीर दिफा ने क्या खबरदार, कहा बिलवास्ता जंग में भी भारत की ही होगी जीत। 1971 के यौम फतह से राजनाथ सिंह का खिताब, कहा पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दी को दे रहा है फरोग। PDP को कन्वेंशन के इनेकाद की इंतजामिया ने नहीं दी इजाजत, महबूबा मुफ्ती ने की सख्त मसम्मत। पुलिस ने कहा सिक्योरिटी बुनियादों पर इजलास की नहीं दी गई इजाजत। वज़ीर आला हरियाणा के रिमार्क्स सीधे एक मजहब पर हैं निशाना। उमर अब्दुल्ला ने कट्टर के बयान को करार दिया गैर जमहूरी। खानाबल अनंतनाग में उमर अब्दुल्ला ने पार्टी जलसे में की शिरकत।
बहरहाल राजौरी में बीजेपी का मुनक़िद हुआ जलसे आम, जनरल बिपिन रावत को पेश किया गया खिराज पादास्मल। बानिहाल में फौजी अफसर की मुबैना खुदकुशी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 TV।